अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं इंडोनेशिया में, तो इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 31 मार्च 2025। ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी है जो कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू $50 है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में, तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि यहाँ पे इंक्लूड की गई है वो है $50। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें 2 लेवल के डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, मास्टर और पीएचडी के। अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर के लिए, तो इसकी जो पर सेमेस्टर फीस होगी यूएसडी में वो होगी $1500, और पीएचडी की होगी $1800 पर सेमेस्टर एप्लीकेशन फी। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है मास्टर डिग्री की और पीएचडी डिग्री की। जिस भी डिग्री में आपने अप्लाई करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रिक्वायरमेंट आपने लाजमी देख लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ना बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। इनकेस आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं या एमएस एमफिल में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें मिनिमम जो आपकी बैचलर में सीजीपीए होनी चाहिए 3.0 होनी चाहिए या इससे अबव होनी चाहिए। इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, को करिकुलर और सोशल एक्टिविटीज़ भी अच्छी हों, और उसके अलावा फुल टाइम मास्टर डिग्री स्टूडेंट आपने कंप्लीट करनी है। उसके अलावा आपके पास जो है ना एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी होना चाहिए जो कि इन द फॉर्म ऑफ आइलेट्स या टोफल की होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट डज नॉट अप्लाई टू एप्लीकेंट हु स्पीक इंग्लिश एज देयर नेटिव, मतलब कि जो स्टूडेंट जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है उनको आइलेट्स और टोफल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। लेकिन जो वो स्टूडेंट दोज हु ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी दैट इंग्लिश, अब जिन स्टूडेंट ने जो है ना इंग्लिश में पढ़ा है, मीन कि अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट है तो इन्होंने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा लेना है अपनी यूनिवर्सिटी से, तो वही इसको यूज़ करेंगे। आइलेट्स और टोफल की ज़रूरत नहीं है। मीन कि यहाँ पे आप अपना विदाउट आइलेट्स और टोफल आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा अगर आपने अप्लाई करनी है फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में, आपके पास अरेबिक लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जो कि आपके टोफल की फॉर्म में आपके पास सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा अगर आपके पास अरेबिक प्रोफिशिएंसी नहीं है, ठीक है जी, और आप अरेबिक भी नहीं बोलते, ठीक है जी, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जिन स्टूडेंट ने जिनकी या नेटिव लैंग्वेज अरेबिक है, ठीक है जी, उनको जो है ना ये अरेबिक टोफल प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको एग्जम्पशन दी गई है। मीन के अगर आप किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे तो आप विदाउट आइलेट्स और टोफल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इस्लामिक स्टडी में अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे अरेबिक स्टडी कराई जाती है, तो अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज अरेबिक है तो आप विदाउट इसके लेटर्स जो टोफल है उसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने से पहले यहाँ पे अगर पीएचडी की रिक्वायरमेंट देखें तो पीएचडी की भी सेम वही रिक्वायरमेंट है जो कि आपको मास्टर की दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक एक्स्ट्रा डिटेल ये है कि आपको इधर जो है ना आपको रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने एकेडमिक राइटिंग का सैंपल भी प्रोवाइड करना है। रिसर्च पेपर जो आपने इसके रेलिवेंट कोई किए हुए हैं या कोई आपने पब्लिश किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के दौरान प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और ये जो डिग्री होगी पीएचडी की वो फुल टाइम डिग्री होगी जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी यूआईआई यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली हुई सेम है। विदाउट आइलेट्स टोफल अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस्लामिक स्टडी में करना है तो अगर आपकी स्पीक जो है ना नेटिव लैंग्वेज जो है ना आपकी अरेबिक है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टूडेंट की लर्निंग लैंग्वेज अरेबिक है, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामिक सब्जेक्ट या अरेबिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वो भी अप्लाई करना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है। इस्लामिक स्टडी के ये डिपार्टमेंट है, सोशल साइंसेज के आपको ये डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एंड बिजनेस में आपको एमए इकोनॉमिक्स, मास्टर इन फाइनेंस, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पे, और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है स्कॉलरशिप की कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्कॉलरशिप आपको ऑफर किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम यहाँ पे अप्लाई करें यूआईआई स्कॉलरशिप में, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये तमाम तर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ये लिस्ट भी आपको यहाँ पे दी गई है कि कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम में आप अपना अप्लाई करना चाहें तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, किस तरह आपने इसमें अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपने अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही प्ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉगिन करें अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करें तो आपने क्या करना है, डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेना है।
अब जैसे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको पर्सनल डाटा ऐड करना पड़ता है। मीन का आपको यहाँ पे लास्ट नेम, सर नेम क्या है फॉर एग्जांपल जी, मतलब ये आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है सर नेम। उसके बाद मिडिल नेम अगर है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप एन ए कर सकते हैं या आपने फॉर एग्जांपल डबल कर देना है। ये यहाँ पे हमारा परवेज हो गया। लास्ट में हमारा जो गिवन नेम है ये भी आपके पासपोर्ट पे मौजूद होता है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वहाँ पे मेंशन होता है ये चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे यूज़र नेम, फॉर एग्जांपल जी ये यूज़र नेम हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपनी नेशनैलिटी मेंशन करनी है। यहाँ पे आपने नेशनैलिटी टाइप करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपने फैकल्टी मेंशन करनी है कि किस फैकल्टी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद स्टडी प्रोग्राम कौन सा है, आपने यहाँ पे किस में अप्लाई करनी है, एमए इकोनॉमिक्स में करना है या पीएचडी इकोनॉमिक्स में करना है, वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं मास्टर में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मिनिमम 8 करेक्टर का आपने यहाँ पे पासवर्ड बनाना है या मिनिमम 10 करेक्टर का, जितना भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पासवर्ड बना लिया। उसके बाद उसी पासवर्ड को आपने नीचे रिपीट करना होता है। ये रिपीट कर दिया। रिपीट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली साइन अप पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे जो है ना हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो रही है। अब यहाँ पे देखिए वो कहता है कि जी साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। आप अपना जो है ना ईमेल चेक करें वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। आप वहाँ पे लिंक पे जाते हैं, हम यहाँ पे हमने अपना जीमेल अपना ओपन करना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट वन एक मैसेज दिख रहा होगा। इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए जी सिंपली वेरीफाइड योर ईमेल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही वेरीफाइड योर ईमेल पे क्लिक करते हैं तो हमारा अकाउंट यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है। उसके अलावा इस अकाउंट में उन्होंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे दी है ऑलरेडी, कि जो इसकी $50 जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो किस तरह पे करेंगे। यहाँ बैंक का नेम भी मेंशन है, अकाउंट नंबर भी मेंशन है, अकाउंट बैंक कौन सी है वो भी मेंशन है, स्विफ्ट कोड क्या है वो भी मेंशन है। मीन के एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन की फ़ीस है वो पे किस तरह करनी है, उसकी एप्लीकेशन कॉस्ट की डिटेल भी आपको यहाँ पे दे दी गई है। जहाँ से पे करना चाहें तो आप यहाँ से भी पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आके आपने स्टूडेंट जैसे अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट पहले तो आपने ऊपर जो है ना अपना जीमेल अकाउंट लगाना है। जीमेल अकाउंट लगाने के बाद जो है ना आपने नीचे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है या साइन इन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ना हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, सिंपली पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, प्रपोज्ड डिग्री पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड आपने ऐड करना है, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपने ऐड करनी है, फिर आपका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड है तो वो आपने ऐड करना है। उसके बाद रेफरी डिटेल ऐड करनी है, फिर डॉक्यूमेंट जो जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो आपने यहाँ पे इधर अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे पेमेंट जो होगी आपने लास्ट में इसकी पेमेंट कंफर्म करनी है। पेमेंट कंफर्म करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। डिक्लेरेशन के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन को एक मरतबा आपने ओवरव्यू करना है कि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। अगर कहीं में मिस्टेक नहीं है तो आपने डिक्लेरेशन पे जाके इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। तो ये सिंपल सा तरीका, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो घर बैठे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो सबमिट कर सकते हैं।